हेलो गाइज, देखिए आज एक नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो देखिए कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे। तो जो पिछले लेक्चर था उसमें हम डिस्कस किए थे कि फोर्स क्या होता है और क्या डिस्कस किए थे। तो और हम लोग देखे थे कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये सब क्या किए थे हम लोग डिस्कस किए थे। अब नॉन कॉन्टैक्ट में क्या क्या देखे थे, तो हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स देखे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखे थे। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या बताए थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग बताए थे कि जब जैसे देखिए मान लीजिए कोई बॉल है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे कैसे गिर रहा है, यानी कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, यानी उस पर फोर्स लगा रहा है, तभी तो वो खिंचा रहा है। ठीक है, कोई खींच रहा है तो देखिए उसको बिना टच किए हुए वो क्या कर रहा है, खींच ले रहा है। ठीक है, तो जब बिना किए हुए टच किए हुए खींचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल कौन कौन था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था और क्या था, और कॉन्टैक्ट फोर्स था। उसमें जितना ही मैकेनिकल फोर्स आता है वो सब कॉन्टैक्ट फोर्स था। और बाकी फोर्स का क्या प्रॉपर्टी होता है ये सब बताए थे। फोर्स कैसा होता है, तो फोर्स पुलिंग एंड पुशिंग नेचर का होता है। दो ही तरह का फोर्स हो सकता है, या फिर हम किसी को पुल कर सकते हैं या फिर हम किसी को पुश कर सकते हैं, यानी उसको कर सकते हैं, ढकेल सकते हैं या खींच सकते हैं, यदि हिंदी में बोले तो। ठीक है, बस यही कर सकते हैं। अब देखिए, अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग मोमेंटम को हम लोग पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है वो देखेंगे। ठीक है, और इनर्शिया देखेंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन तक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या चीज़, तो मोमेंटम। देखिए मोमेंटम की बात करते हैं। जैसे देखिए यदि हम कोई टेनिस बॉल को लेते हैं तो टेनिस बॉल कितना तो छोटा सा होता है, और यदि हम कोई क्रिकेट बॉल को लेते हैं तो हमको यदि मान लिया जाए कि दोनों सेम वेलोसिटी से हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, सेम वेलोसिटी से आ रहा है, तो हमको किसको पकड़ना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, किसको हमको रोक लेना ज़्यादा आसान होता है, तो हम लोग सिंपल है, हम लोग बोलेंगे क्या रहे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, टेनिस बॉल को। क्योंकि टेनिस बॉल क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें मास कम हुआ। ठीक है, अब देखिए आप लोग बोलिए कि डेंसिटी की बात नहीं किए। ठीक है, हो सकता है कि छोटा बॉल है लेकिन डेंसिटी उसका ज़्यादा है। तो देखिए आमतौर पर हम मान ले रहे हैं कि दोनों का डेंसिटी सेम है। ठीक है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। तो जब साइज का सिर्फ डिफरेंस होगा, डेंसिटी सेम होगा, तो क्या होगा, तो हम लोग का बॉल हम मानेंगे। जैसे देखिए आप डेंसिटी की बात यदि नहीं समझ रहे हैं तो मान लीजिए, जैसे देखिए कि मान लीजिए एक क्या हुआ, ये हो गया टेनिस का बॉल। ठीक है, अब ये हो गया इतना बड़ा, तो हमको लगता है रियल में भी नहीं होता है। ठीक है, तो फिर ये मान लेते हैं ये क्या है, टेनिस बॉल है, ये क्या है, क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल है। तो देखिए मान लें कि इसका जो वजन है दोनों का, तो इसका मान लेते हैं, मान लिया जाए इसको 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता है, 70 ग्राम के आसपास होता है शायद टेनिस का बॉल। और देखिए क्रिकेट बॉल का, तो क्रिकेट बॉल का मान लेते हैं 350 ग्राम। ठीक है, 350 ग्राम। ठीक है, अब देखिए अब तीनों बॉल है, दोनों हम बोल रहे हैं कि दोनों का वेलोसिटी क्या है, दोनों का वेलोसिटी मान लेते हैं कि v बराबर 40 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, v बराबर 40 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अब दोनों क्या है, दोनों हम लोग हमारे ही डायरेक्शन में आए जा रहा है, तो हम लोग कैसे, किसको रोकना ज़्यादा आसान होगा, तो हम लोग सब बोलेंगे कि इसको रोकना ज़्यादा आसान होगा। किसको, टेनिस के बॉल को। क्यों ऐसा बोल दिए, ऐसा हम लोग इसलिए बोले क्योंकि इसका हमको वजन कम है। क्या है, मास इसका कम है, इसलिए हम लोग बोल दिए कि टेनिस बॉल को रोकना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो क्या इसको रोकना ज़्यादा तकलीफ है। मान लिया जाए कि 350 ग्राम, चलो बॉल का तो साइज जो है, वो वजन है जो वही रहेगा, लेकिन यदि हम बोल दिए कि इसका जो वेलोसिटी है वो मात्र
5 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड है और इसका 40 मीटर प्रति सेकेंड है। अब बताइए किसको रोकना आसान है? तो अब आप लोग कंफ्यूज कर जाइए कि अब किसको रोकें। उसमें तो वजन के अनुसार बता दिए। अब क्या होता है कि इसी को मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, जब कोई बॉल हमारे तरफ स्पीड से आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है? मोमेंटम है। यानी कोई भी हम लोग का मूविंग पार्टिकल है, किसी भी तरह का मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉल ही है, आ रहा है मेरे तरफ है, तो क्या है? एक पार्टिकल है जो बॉल है, ठीक है, और बोले मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल मतलब कि जो वो आ रहा है, जिसका वेलोसिटी है, तो वो मूविंग है। तो कोई भी पार्टिकल जो मूविंग होता है उसमें क्या होगा? उसमें मोमेंटम होगा। ठीक है, तो यानी इसमें देखिए ई भी मूव कर रहा है, ई भी मूव कर रहा है, या दोनों में मोमेंटम है। ठीक है, दोनों में क्या है? मोमेंटम है। ओके, समझे होंगे? तो अब देखिए क्या है? क्या मोमेंटम का पहले क्या करते हैं? डिफिनीशन लिख लेते हैं कि मोमेंटम होता आखिर क्या है। तो क्या लिखेंगे मोमेंटम का डिफिनीशन? मोमेंटम का डिफिनीशन क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड मोमेंटम। देखिए क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? तो मोमेंटम को हम लोग P से करते हैं डिनोटेड बाई P, स्मॉल p। ठीक है, आप कैपिटल P मत कर दीजिएगा, स्मॉल p करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? अब इसका फार्मूला निकलेगा। यदि फार्मूला हम लोग निकालेंगे इसका फार्मूला, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल, बोल रहा है मोमेंटम। ठीक है, तो यानी P बराबर क्या करेंगे? मास एंड वेलोसिटी क्या करेंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखिए, तो P बराबर क्या करते हैं? तो P बराबर कर देते हैं, P बराबर मास गुने वेलोसिटी, यानी P बराबर mv। यही हो गया मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर ही टेनिस बॉल है 100 ग्राम। ठीक है, अब देखिए जिसका ज़्यादा मोमेंटम होएगा, सीधा जिसे यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, एक कौन बॉल को रोकना आसान होगा, कौन पार्टिकल को रोकना आसान होगा, तो क्या कीजिए? सीधा सीधे उसका मोमेंटम निकाल लीजिए। और जिसका मोमेंटम ज़्यादा आ गया, ठीक है, उसको रोकना उतना तकलीफ होगा। ठीक है, और जिसका मोमेंटम जितना कम है उसको रोकना उतना आसान है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कीजिए कि आप इसका मोमेंटम निकाल लीजिए। तो P बराबर m कितना है? तो 100 अब गुने 40, तो कितना हो गया? 4000। ठीक है, इसका मोमेंटम निकालिए। तो P बराबर क्या हो गया? 350 गुने 5, 25 25, 5 15 17, 1750। ठीक है, देखिए टेनिस बॉल का 4000 आ रहा है और क्रिकेट बॉल का 1750। अब बोले थे कि जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको रोकना उतना ही तकलीफ होगा। तो देखिए इस केस में क्या हो गया? इसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है कंपेरिजन टू क्रिकेट बॉल। ठीक है, देखिए ये भारी भी है, ठीक है, इसका मास ज़्यादा है क्रिकेट बॉल का, तो पर भी इसको रोकना टेनिस बॉल को ज़्यादा तकलीफ है। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसका देखिए P बराबर mv। ओके, अब देखिए इस पर क्या करेंगे? एक दो एग्जाम्पल बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब इसका यदि बोलेंगे P बराबर mv, ठीक है, यानी P बराबर क्या हो गया? P बराबर तो हो गया मास प्रोडक्ट किससे? तब वेलोसिटी। ठीक है, मास क्रॉस वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया फार्मूला मोमेंटम का। तब इससे हमको क्या बोलेगा? SI यूनिट। इसका SI यूनिट क्या होगा? तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम।
तो देखिए क्या होगा, मास का क्या होता है, तो मास का एसआई यूनिट केजी होता है। क्या होता है, केजी। अब देखिए जैसे है एसआई यूनिट निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एसआई यूनिट रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले बात कि रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सीधा से जैसे जैसे फार्मूला लिखा हुआ है उसी तरह से हम लोग एसआई यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। जिस तरह से फार्मूला लिखा हुआ है उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए क्या करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी, ठीक है। अब देखिए केजी को क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर ये क्रॉस है तो क्रॉस। अब देखिए वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी हम लोग मोशन में पढ़ाए थे कि वेलोसिटी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देखिए क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी मोमेंटम का एसआई यूनिट कितना हो गया, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर। देखिए जो ये बटा का सिंबल है ना डिवाइड का, यदि हम लोग डिवाइड में नहीं लिखना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। केजी मीटर यस पर पावर -1, ठीक है, यस पर पावर -1, ठीक है। उसको भी हम इस तरह से डिवाइड में करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही बात होता है, एक ही बात, ठीक है। तो देखिए एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एसआई यूनिट। मान लिया कि सीजीएस यूनिट निकालने बोल रहा है, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो क्या होगा सीजीएस यूनिट। तो केजी जो मास का सीजीएस यूनिट है वो क्या है, ग्राम है, ठीक है। मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो यानी ग्राम अगुने वेलोसिटी का, तो देखिए एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड है, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यानी हो गया ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और इसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये एसआई यूनिट लिख दिए मोमेंटम का और सीजीएस यूनिट लिख दिया मोमेंटम का, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा कि आप लोग रटिएगा नहीं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग करिएगा कोशिश कि कैसे कैसे बन जा रहा है, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम का समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम क्या होता है। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाए क्या क्या, तो टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल के एग्जाम्पल दिए, ठीक है। टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल का हम लोग एग्जाम्पल लिए समझने के लिए, ओके। और अब देखिए अब इस पर क्या करते हैं, कुछ नॉमरिकल कर लेते हैं, ठीक है। मान ले देखिए फार्मूला लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है। देखिए कोई नॉमरिकल करते हैं, बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है बॉडी ऑफ मास 10 kg, बॉडी ऑफ मास 10 kg एंड वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका मोमेंटम बोल रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यानी हम लोग को मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। मोमेंटम निकालना है, ठीक है। मोमेंटम का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। बोल रहा है दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है मास ऑफ बॉडी 10 kg, ठीक है। बॉडी का मास कितना है 10 kg और वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए पहले लिख लेते हैं गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है, तो यम कितना दिया हुआ है, तो 10 kg, और क्या दिया हुआ है, तो और दिया हुआ है भी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है, तो पी, ठीक है। देखिए यम दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, पी निकालना है, ठीक है। तो पी का क्या फार्मूला होता है, तो पी बराबर यम भी, ठीक है। यम क्रॉस भी होता है, ठीक है। यम मास और मल्टीप्लिकेशन में वेलोसिटी, ठीक है। मास मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी, ओके। तो देखिए तब P बराबर क्या हो गया, P बराबर मास गुने वेलोसिटी,
ठीक है। तो देखिए, तो मास क्या है, तो 10 kg, वेलोसिटी क्या है, तो 5, ठीक है। लेकिन इसको देखिए यूनिट के साथ हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 10 को 10 kg लिख दीजिए, ठीक है। आगुने वेलोसिटी कितना है, तो 5 है, 5 क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड लिख दीजिए। अब क्या हुआ, 10 गुने 5 50, अब क्या हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड। देखिए यूनिट के साथ हम लोग डायरेक्ट बना दिए, यूनिट के साथ बना दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 50 kg मीटर प्रति सेकंड। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ओके, देखिए एक न्यूमेरिकल और क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एट रेस्ट। क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एट रेस्ट, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स, इज एक्टेड अपॉन, इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स, ठीक है। इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स। बोल रहा है कि वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर प्रति सेकेंड इफ वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो बोल रहा है फाइंड इट्स इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, बोल रहा है फाइंड इट्स इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक क्वेश्चन में कि एक बॉडी है, ठीक है, क्या है, एक बॉडी है जो जिसका मास कितना है, तो देखिए 5 kg इसका मास है, ठीक है, 5 kg इसका मास है। अब ये क्या है, शुरू में क्या है, शुरू में रेस्ट पर है, ठीक है। देखिए शुरू में क्या है, रेस्ट पर है। ओके, बोल रहा है कि रेस्ट पर है, बोल रहा है एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स। अभी क्या करता है, इस पे फोर्स लगता है, फोर्स लगा तो क्या हो गया, इसमें वेलोसिटी आ गया, तो रेट से क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। और चलता कितना है, तब 5 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। चलता क्या, जब फोर्स लगा तो चला कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो बोल रहा है फाइंड इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, बोल रहा है रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर यदि है, यदि ऐसा बोल दिया तो हम लोग क्या समझें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी देखिए बोल दिया रेस्ट पर है, तो हम लोग माने कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, तब 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम नहीं निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है जो हमको देखते हैं। तो बोल रहे हैं गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है, तो यम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 5 kg, ठीक है। बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को मान लिया कि हम u से डिनोट करते हैं, u, तो ये कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम v से डिनोट करते हैं, तो v बराबर कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल, आइए फाइनल, ठीक है, फाइनल, ठीक है, इनिशियल और फाइनल लिख दिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। देखिए P इनिशियल बराबर भाट, P फाइनल बराबर भाट, ठीक है। यही करना है, P इनिशियल निकालना है और P फाइनल निकालना है। तो आप देखिए क्या कीजिए, मोमेंटम बराबर क्या होता है, तो मोमेंटम बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी। देखिए P बराबर क्या हो गया, तो मास गुने वेलोसिटी, ये होता है फार्मूला, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम निकालना है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या करेंगे, तो P इनिशियल लिख देंगे। मास कितना है, तो मास दिया हुआ है 5 kg। तो जैसे इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो उसमें वेलोसिटी भी क्या लेंगे, तो वेलोसिटी भी हम लोग इनिशियल लेंगे, ठीक है, वेलोसिटी भी क्या लेंगे, इनिशियल लेंगे। लेकिन देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर प्रति सेकंड है, क्या है, 0 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 गुने 0 मीटर प्रति सेकंड। अब कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, 0, ठीक है। अब 0 में यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यदि 0 आ गया किसी का वैल्यू तो उसमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए P फाइनल, P फाइनल में क्या होगा, तब मास गुना वेलोसिटी होगा, तब मास कितना है, तब 5 kg है। लेकिन देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ लिख दीजिए
5 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर कितना आ गया? 25 केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या आ गया आंसर? 25 केजी मीटर प्रति सेकेंड। पी इनिशियल निकल गया, इनिशियल मोमेंटम निकल गया और फाइनल मोमेंटम निकल गया। देखिए फाइनल मोमेंटम निकल गया 25 केजी मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब देखिए अभी दोनों क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ठीक है, आ ही गया होगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी था। ऐसे भी क्वेश्चन ईजी ही होता है, नॉमरिकल जो भी नॉमरिकल पार्ट होता है वो क्या होता है? वो ईजी ही होता है। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, तो अब हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ देख लेते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम देख लिए, तो अब आगे क्या देखते हैं? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उससे पहले सोच रहे हैं कि हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ देते हैं। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। देखिए एक टॉपिक बचा हुआ है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। देखिए बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो देखिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है आखिर? क्या होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स? तो बोल रहा है कि जब बैलेंस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जब दो फोर्स या फिर दो से अधिक फोर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है, और वो क्या हो? वो इक्वल मैग्नीट्यूड का हो। क्या हो? इक्वल वैल्यू का हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। और ये अनबैलेंस फोर्स किसको बोलेंगे? तो जब दो या दो से अधिक फोर्स, ठीक है, जब उसका रिजल्टेंट, ठीक है, जब सबको क्या करेंगे? घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो? उसका रिजल्टेंट जीरो आए ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल देकर सिखाते हैं। तो देखिए मान लिया जाए फेवरेट गाड़ी। देखिए ये कोई गाड़ी है। ओके, ये कोई गाड़ी है। मान लिया जाए कि इधर से हम धक्का देते हैं, इधर से हम धक्का दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? तब मान लेते हैं कि इधर से 30 न्यूटन का हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी क्या कर रहे हैं? आप भी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में इधर से 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। देखिए हम भी 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और आप भी 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। देखिए हम भी 30 न्यूटन और आप भी 30 न्यूटन। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो बॉडी है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जितना फोर्स हम उधर से लगाए इतना फोर्स इधर से आप लोग कैंसिल कर दिए। ठीक है, आप लोग क्या किए? कैंसिल कर दिए। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें किसी भी तरह का, इस बॉडी के अंदर किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ये क्या है? ये एक बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स है। मान लिया जाए देखिए ये कोई गाड़ी है। अरे ये तो दूसरा डिजाइन का बन गया। ऐसा गाड़ी नहीं होता है, ऐसा होता है गाड़ी। ठीक है, मान लिया कि ये गाड़ी है दूसरा। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि मान लिया जाए कि इधर हम लोग लगाएं 50 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, हम जो लगा रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और आप लोग सब मिल के लगाए, तब कितना लगाए? आप लोग लगा दिए 100 न्यूटन का फोर्स। अब भाई सब मिल के लगाइएगा तो मेरे से ज़्यादा ही लगाइएगा ना, 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, यदि हम इधर से लगा रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स और उधर से आप लोग सब मिलकर ढकेल रहे हैं तो 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा कि ये गाड़ी इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। यदि रिजल्टेंट इस तरह से निकालना हो, तब मान लीजिए रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगा 100 - 50 बराबर 50 न्यूटन।
क्या आएगा, 50 न्यूटन फोर्स आएगा। अब किस डायरेक्शन में होगा, तो देखिए जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला फोर्स है उस डायरेक्शन में ही होगा, यानी इधर होगा, इधर इस साइड नेट फोर्स। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में हुआ, तो इस डायरेक्शन में हुआ नेट फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया, अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स क्या अंतर है। ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स, ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी इसका रिजल्टेंट, ठीक है, इसका रिजल्टेंट यदि 0 आ जाए, ठीक है, इसका देखिए इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो एक दूसरे में क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो 30 - 30 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या होगा 0 न्यूटन, ठीक है। तो इसका क्या होगा 0, यानी यदि कोई फोर्स लग रहा है उसमें यदि क्या करते हैं, उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो यदि 0 आ गया, 0 वैल्यू आ गया, तो क्या होगा, वो आ गया बैलेंस्ड फोर्स। ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स। और यदि किसी रिजल्टेंट निकाले और 0 वैल्यू नहीं आया, ठीक है, कुछ वैल्यू आ गया, जैसे देखिए 100 - 50, तो 50 न्यूटन उसका वैल्यू आया, 50 न्यूटन, तो ये क्या हो गया, ये गाड़ी जो है वो मूव करने लगेगी, मूव करने लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि 50 न्यूटन तो लग रहा है ना, 50 न्यूटन तो लग रहा है, तो ये गाड़ी क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका एक एक लाइन का डिफिनीशन है, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, बोलेंगे 2 फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। 2 फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, हिंस रिजल्टेंट इज 0, हिंस रिजल्टेंट क्या हो गया, इज 0, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या बोलेंगे, तो अनबैलेंस्ड फोर्स में बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा, वहां पर क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो समझ में आ गया बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में अंतर, यहां पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे देखिए बैलेंस्ड फोर्स में कभी भी क्या होगा, बॉडी क्या होगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है। लेकिन यहां पर देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, हो सकता है, ठीक है, कि यदि इतना फोर्स हम लोग लगा दें, ठीक है, इतना फोर्स लगा दें, यदि रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आया, यानी इतना फोर्स यदि लगा दें कि बॉडी क्या हो, मूव करने लगे, यानी रिजल्टेंट जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसमें क्या होगा, बॉडी में भी मूव कर सकता है, में भी नहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई कार को हम लोग मूव करने के लिए हम लोग को 100 न्यूटन का जरूरत है, ठीक है, 100 न्यूटन का जरूरत है मूव कराने के लिए। मान लीजिए जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो 80 न्यूटन ही आया, ठीक है, 80 न्यूटन ही आया, तो क्या होगा उसमें, उस कंडीशन में क्या होगा, कार मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बैलेंस्ड फोर्स हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैलेंस्ड फोर्स हो गया, क्योंकि उसका रिजल्टेंट 0 नहीं आया है। तो जब 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन कभी भी बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी मूव नहीं करता है, कभी भी जो बैलेंस्ड फोर्स है उसमें क्या हो जाएगा, बॉडी मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखिए अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अब अगले लेक्चर से ही शुरुआत करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, ये सब क्या करेंगे अगले लेक्चर से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।